नहीं है नहीं। क्या हो गया? 80 रुपए 80 रुपए में। आपको पता है 100% वोट्स आपको आए हैं। हुन पंजाबी में लिख दो तू कुत्ता कैसा था पता नहीं चलेगा। बिल्कुल पता नहीं चल यार। मेरे को आंटी का खरबूजा याद आ रहा है। पर चोरी हो जाए, कोई हमारे घर में घुस जाए। पर वंस मोर। वाह वाह वाह। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप लोग मस्त मजे में। फैंटास्टिक हो गए। पर आज मैं फैंटास्टिक नहीं हूँ। क्यों? पहले मैं आपको बताती हूँ। ये तो टूट गया। मैं तो टूट गया भैया, मैं दिल टूट गया। मैं दिल से टूट गया। हाँ, मैं दिखाती हूँ। मैंने एक वीडियो देख ली दीदी के साथ बैठे बैठे, जिसमें आंटी क्या कर रही थी। मैं दिखाती हूँ, दिखाओ। ये देखो दोस्तों, खरबूजा काट रही आंटी। हाँ, आंटी ने काटा पूरा खरबूजा। अब खरबूजा हम भी काटते हैं, चलो छिल्लड़ नॉर्मल है। नहीं ऐसे तो नहीं काटते, खैर हमारे तो बीच में से उसके फाड़ी कर देते हैं। हाँ चलो कोई नहीं। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा है खरबूजा एक्चुअली। तुझे तो टूट जाना चाहिए। तभी तो टूटा मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा खरबूजा। ये आंटी ने लगा दिया इसके अंदर डंडे से। अब आंटी ने काटा, डायनासोर अब ऐसे खाया आंटी ने ऐसे बेचा। ये देखो दोस्तों, अब मैं तो टूट गया। हम तो सारी जिंदगी ऐसे लेके फाड़े करके ऐसे करके खाते रहे। क्यों? हम तरबूजा भी ऐसे खाते रहे। ऐसी सी फाड़ी होती है गोल से, और उसको यहाँ गाल यहाँ तक मेरे कान तक मैले हो जाते हैं खाने में। मैं तो टूट गया। डायनासोर की टूट गया। मैं तो सच्ची टूट गया। मेरे तो कान तक गीले हो जाते हैं तरबूजा खाने में। मैं तो अवॉइड करने लगा। मैं तो अवॉइड करने लग गया था इस चक्कर में खरबूजे को, कि बहुत मेहनत है बताओ। और ऊपर से उस मेहनत में मेरी बहन तो पीछे से छील के भी नहीं देती। कहती है इसी के अंदर से कार्व कर करके खा। झूठा ना बोल, मैं हमेशा छील के देती हूं। मैं इसको मैंगो भी छील के देती हूं। आप अपने पति को छील के देते हो? तेरे को भी देती हूं। मुझे छील के नहीं देते। पर कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि दीदी पीछे से छील के देती है। जो झूठे लोग अगली घर में दिखाऊंगी। दुनिया में हर जगह है झूठे लोग। कहते हैं आलू सरदार। झूठे लोग हर जिथे पाए जाते हैं। ये क्या बोल दिया आपने? तेरे को पता? आलू जैसी चीज चाइना में भी मिलेगी, इंग्लैंड में भी मिलेगी। अच्छा, ठीक है। और सरदार अच्छा, चाइना में भी होगा, साउथ साइड भी होगा। सरदार भाई अपना सिख भरा। और झूठे लोग लायर पीपल लाइक यू। खाओ पियो किसको। मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं एक ना लड़का मेरे को इंस्टाग्राम पे कहता हाथी, और उसने इमोजी स्माइली वाला भेजा। तो मैंने कहा ये पतला है तो इसको क्या बोलूं। मैंने उसको बोल दिया मोंकी, और मैंने भी एक स्माइली डाल दिया। वहीं से उठा के इंस्टाग्राम वालों ने स्ट्राइक मारी मेरे मुंह पे। हम गालियां खा लेते दोस्तों। गाली की छोड़, तब कुछ नहीं आता। नहीं किसी को समझ आया क्या कि ये अक्लमंदी हाथी बांदर लिख देती ना, उनको नहीं पता चलता इंस्टाग्राम वालों को। इंग्लिश में नहीं आपको पता चल गया, पर किसी को नहीं करना। पर मैंने आप हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। और तो पंजाबी में लिखना, टका के पंजाबी में लिखो। हुन पंजाबी में लिख दो तू कुत्ता कैसा था पता नहीं चलेगा। बिल्कुल पता नहीं चल। ऐसा करना नहीं दोस्तों, बोलते रहते हैं। नहीं बिल्कुल करो दोस्तों जो आपको कहता है। क्या कहना कि चाह रहे हो? जो आपको कुछ कहे आप करो उसके साथ। मैं तो कर देती हूँ आजकल। फ्राइड नहीं खाती पर मैं। क्या कहना चाह रहे हो? अब नहीं खाऊंगी मैं। अपने दोस्तों मेरी बहन तो इसी में लगी रहेगी, पर मैं तो टूट गया हूँ यार। मेरे को आंटी का खरबूजा याद आ रहा है। तू आंटी का खरबूजा कैसे? देखो कैसी गंदी बातें कर रही है। क्या गंदी बात? अरे यार ची तौबा अस्तगफुरुल्लाह तौबा दे दे मुझे तौबा। हाँ जी ठीक है जाओ। शुक्र है अपने भाभी जी पे रिप्लाई कर दिया। दुख हो जाता फिर तो। भाभी जी जो आता भाभी जी सुबह शक्ल मार गा देते। एक्चुअली चक्कर क्या है, यहाँ पे लोग मुझे अक्सर भाभी जी बोलते हैं। तो भाभी जी जाती नहीं, उठ के मैं चल जाती हूँ। तो वो तेरी गलती है। तो भाभी जी अब जाए ना तो मैं क्या करूँ? चलो प्रैक्टिस हो रही है। ये कौन सी आने प्रैक्टिस वाले है? टाइम में तेरे को लोग भाभी नहीं कहेंगे। भाभी जी घर पर है यार। कर एक बार बताओ, अब मेरे को समझ आई। मैं बताती हूँ। मैं गाइस आप लोग मुझे शायद गलत लोगे, हो सकता है आप इस बात पे मुझे वो कर दो, क्या कहते हैं उसको, क्या कुछ मतलब काले बारी से दे दो। हाँ,
कैसी सी औरत। हाँ हुक्का कर दो इसका, क्या करते हैं, क्या कहते हैं उसको, हुक्का बड़ी बंद कर दो। हाँ हुक्का बड़ी बंद कर दो। नहीं देखना, गुमान भी नहीं देखना। हाँ। वो फैक्ट बता रही हूँ कि ना, मैं बहुत लोग देखे हैं जैसे 65 ईयर की आंटी। जल्दी बोल, पलवल निकल। सुन ले, नहीं बहुत अच्छी बात है, हंसेंगे लोग। 65 साल की कोई जनानी आंटी है 65 ईयर की कोई आंटी है, साथ में उनकी बहू है। अब बहू कितने साल की होगी? अगर 65 साल की आंटी है तो बहू कितने साल की होगी? नाना करते 45 साल की, है ना। बट अब आंटी 65 वाली आंटी को आंटी बोल दिया तो आप 45 साल वाली को क्या बोलोगे? आंटी। कैसे? दोनों ही आंटी या फिर कोई इक्वलिटी नहीं है? भाभी, वो भी आंटी, भाभी, एक ही है। भाभी बोलोगे, वो ऑटोमेटिकली छोटी हो गई। 45 साल की भाभी हो गई। यहाँ पे मैं 28 साल की भाभी हूँ, क्योंकि कोई मेरी सास नहीं है ना 65 साल की बैठी। जे हुंदा ना मेरे माँ प्या भी बहुत छेती सी जान दी। क्या हंसे इसमें लोग? दोस्तों मैं आपकी तरफ से गुजारिश करना चाहती हूँ, क्या हंसे लोग? बता रही हूँ आपने मुझे आगे नहीं आपने, मैं यही से कट करती हूँ आपकी 20 मिनट्स यू वेस्टेड माय जेंटलमैन। आपने बोला लोग हंसेंगे, इन सबको हंसाऊंगी मैं, तू भी हंस। मतलब व्हाट्स द पॉइंट इन दैट? बता तो रही हूँ, मैं तो टूट गया। पूरा सुन तो लो। तो कुंडी लगानी है बाहर, मतलब बाहर चोरी हो जाए, कोई हमारे घर में घुस जाए, पर पहले दीदी की भाभी आंटी की बात सुनूं। आगे सुन घुमा। तो ऐसे होता है। तो अब क्या है, अब हमारे आले दुआले कोई बड़ा बुजुर्ग तो है ही नहीं। मेरी मम्मी होती है या कोई बड़ा होता है या मेरी सासू। जल्दी बोल, पलवल निकलना है। बोलने देगी दोस्तों। करहर मदार पता बोलो। तो फिर मेरे को या तेरे को कोई भाभी नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? फिर उनको आंटी बोलते, आंटी जी बोलते तो आपको भाभी बोल जाते। नहीं, फिर दीदी चूड़े वाली ऑलवेज भाभी। अरे फिर तेरे को तो कोई भाभी नहीं बोलता ना यार, वो तो शब्द ही एक जानते हैं। अब मैंने बहुत लोगों को देखा जिनकी मदर्स वगैरह होती है, टचवुड हो सबकी, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं हो, मेरी नहीं है तो फिर वो होती है। अगर वो मैंने देखा है 50 ईयर लेडी है, एक 50 ईयर्स की लेडी। नींद आ गई दोस्तों, कैमरे के पीछे हंस रही है, नींद आई। मुझे इसी बात से आई, अपने थॉट से आई कि मुझे हंसी आ गई दोस्तों। 50 ईयर्स की लेडी, लड़की, जिसको लोग लड़की कहते थे, क्यों जी? उसकी मम्मी है। किसने बोला 50 ईयर की लेडी को मम्मी? मुझे अभी बता दो। मैं तो टूट गया, मैं हो गया। ये तो बात को ना हरप्रीत जी मेरे साथ एग्री करेंगी। मैं तो टूट गया दोस्तों। टूट जा, मुझे याद आ गया। टूट गया ना अब याद आया तो टूट गया, क्योंकि उनके पास एक आंटी ऑलरेडी घर में है ना, एक स्थापित आंटी है। श्रापित नहीं, स्थापित आंटी अंकल है। अब सो तेरा जीजा कितना टूटता होगा जब उनको कोई अंकल बोल देता। अंकल तो नहीं बोलते होंगे, क्योंकि क्या तेरे जीजू क्या कर रही है? गुदगुदी नहीं, चोटी मार। चूटी इसको कहते हैं, इसको चूटी इसको कहते हैं, इसको। 34 ईयर के इंसान को क्या ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं यार। इसको हट मुंह पे बोल देगा, मेरे को भाभी मत बोल, कल से आपको बताइए पर भाभी मत बोल, ठीक है? भाभी तो चलो फिर भी बेरेबल है। तो फिर किस बात का दुख है? एक अंकल आया या पुराने वाले घर में, वो था एमसीडी वगैरह से, तो मुझे कह रहा आंटी आने जरा बाहर, रिटायरमेंट की उम्र थी उसकी। तो मेरे साथ भी होता दोस्तों, मेरे साथ भी होता है। इसको भी क्या कहते हैं, 13-14 साल का लड़का आंटी। वो तो दफा मार 13-14 साल का भैया, वो कुछ 24 साल की हो और सबको लगता है शायद दीदी की सास में हूँ। मैं कुछ 24 साल की हूँ, सबको ये लगता है दीदी की सास में हो, तो मेरे को सब ऐसे बहनजी टाइप फील देते हैं, मेरे से बहनजी टाइप बातें करते हैं सारे, हैं बहन जी, ऐसे फील लेते हैं मेरे से। बताओ, मैं 24 साल की, 24 शादी ब्याह नहीं हुआ हमार। क्योंकि तू एक्स्ट्राऑर्डिनरी फूल लगती है, लगाती है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। नहीं, मैं बाहर वैसे बता रही हूँ, बाहर मतलब कहीं किसी मार्केट दुकान कहीं चल रहा। हाँ, तो तू एक्स्ट्रा फूल लगाती है मतलब। हाँ, नहीं ऐसा कोई, ऐसा मैंने एक्स्ट्रा मुंह नहीं लगाया। अब मैं कोई मेरे से बात कर, नहीं तेरे से बात नहीं करूँगी ऐसे करके, तो क्या करना। तो बस दोस्तों, ऐसा होता था। वो दोस्तों इसके साथ प्रॉब्लम है, बताती क्या, इसके ना चश्मा लगवा, मेरे नहीं लगा। चश्मे की भी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली घर संभालने वाले हम ही दो जाने हैं,
अभी के छोड़, हाँ। पुरानी बात बताती हूँ इधर पे। अभी भी पता पुराना है? भी मैं आपको बताती हूँ जब ठीक है। कितनी बार खुश हो गए इस बात पे? क्या आपको छोटी बहन बोल देते हैं, मुझे बड़ी बहन बोल देते हैं? नहीं 200 बात दोस्तों, हर एक ब्लॉग में दीदी यही बात बोलती है, नहीं। ये तो छोटी बहन नहीं बोल नहीं देते हैं। मैंने तो बोला भी नहीं छोटी अभी बहन यही बोल बात होगी नहीं, आगे। नहीं नहीं एक्चुअली एक बार हम ऐसे घर देखने गए तो मम्मी मैं और ये थे। हाँ, बड़ी बेटी को बुलाओ, जो छोटी बेटी को बुलाओ। बड़ी बेटी छोटी बेटी नहीं, जो डीलर था, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, जवाब वो उसको दे रहा है। क्यों? उसको लगा ये ज्यादा शार्प है, इसने चश्मा लगाया हुआ। नहीं दीदी ने यहाँ से बात पलटी थी, पापा उसको ने लगा कि सो- मैं बड़ी हूँ। नहीं यही बात थी। क्यों उसको लगा? दीदी को बहुत खुशी होता है, दीदी को बहुत खुशी होती है, दीदी को कोई छोटी और मेरे को कोई बड़ी मैंने बोल दोस्त देता है। बोला ही नहीं। दोस्तों कोई भी ब्लॉग उठा के देख लेना, मैंने ऐसा बोला नहीं। एक बार हुई उल्टा थी मैं बात। बोलती हूँ, जब मेरे से कोई पूछता है आप दोनों में से शादी किसकी है, तो मैं बोलती हूँ चूड़ा में, इसलिए थोड़ी चूड़ा नहीं दिख रहा किसकी शादी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं। अरे बच्चा कोई नहीं, पर इसकी चश्मे की वजह से तेरे को लोग बहुत ज्यादा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इम्पोर्टेंस दे देते हैं। नहीं दोस्तों, मैं ना जब भी मैंने अपने दिल को ठंडा करने के लिए यही सोचती हूँ कि हम लोग ना, लगता है शायद समझदार ज्यादा अच्छे से घर संभाल रहे, तो लोगों को लगता है कि नहीं नहीं इतना अच्छा घर संभाल रही है, तो ये कम से कम होंगी 30 35 सालों की। मेरे को लगता है लोगों को लगता होगा। इधर आ, कैमरा कर। 30 35 साल के लोगों को भी मैंने देखा जो घर नहीं संभालते। तो तभी तो मेरे को लगता है लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये घर संभाल रही है, तो इतने साल की तो होंगी। पर इलास्टिसिटी देखो मेरी शक्ल की। नहीं तो एक बार बताओ, छोटा बनने के लिए क्या क्लब चले जाए? चलो यार मैं जा रही हूँ। चलिए मैं जूते निकालो, मेरी स्कर्ट निकालो, मैं जा रही क्लब। अरे ऐसा कुछ नहीं है गोलू, आजकल लोगों को खुद छोटे बनना है इस वजह से। और कोई बात नहीं, अगर आपको कोई रिस्पेक्ट दे रहा है। मम्मी को कितने लोग आंटी बोल जाते थे, तो मुझे तो ना बोलो ना आंटी, तो मेरी मम्मी के आप साथ भी यही दीदी को होता था। बोलो, सुनो, दीदी को बोलो। मेरी मम्मी के साथ भी दोस्त से यही होता था, मतलब उनसे बड़ा उम्र का बंदा उनको आंटी बोल जाता था, पर वो बोलती थी चल कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट ओवर हो रही हो दोस्तों। रिस्पेक्ट हमने ना एक नया वर्ड पता नहीं कहाँ से सुन लिया, ओवर हो रही हो तब भी हम लोगों को फन यार, आप दूसरे को लोगों को बोला पता था। है तो ना, जैसे मेरी नई नई शादी हुई ना, शादी के 1 महीने बाद ही ना मेरे को 2 इतने बड़े बड़े लॉन्डो ने बोला आंटी। अरे कुछ बोलने नहीं, कई लोग जान के भी बोल देते हैं, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। दोस्तों मैं जा रही हूँ चाय बनाने, बहुत लंबी बातचीत हो गई। अब होपफुली जो लोग मुझे आंटी समझते हैं इस व्लॉग के बाद ना समझे। तो ठीक है ना, जब कोई आंटी समझे ना, तो फिर आजकल मेरे को जब ज्यादा, मैं आजकल में वो हो गई ना भाभी टाइप, जगह दीदी और आंटी टाइप, हाँ एग्जैक्टली। तो मैं फिर हुक्म भी वैसे चलाती हूँ, कन्न पुट पाट देती हूँ। फिर मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं छोटी हूँ। फिर मैं नहीं, इज्जत मान है नहीं कोई साडी, है नहीं। चलो कम करो ये वाला। फुफड़ नहीं फुफड़ ऐसे होता है, बढ़िया आंटी ऐसे काम करा लेती है, ऐसे बोल बोल के। लाल गालों का राज चूंडी लाल हो रखी है, वाह, हीमोग्लोबिन सही है फिर मेरा। हीमोग्लोबिन। चलो यार दोस्तों मैं जा रही हूँ यार चाय बनाने। दोस्तों मैंने तो चल यार आई, मैंने कुंडी नहीं लगाई, कुंडी नहीं लगाई दोस्तों, मैंने कुंडी नहीं लगाई, कुंडी लगा के आऊँ। आंटी चली गई, आंटी चली गई, कल से आंटी कहेंगी तो कुंडी भी नहीं लगाई। तेरे लिए गाना एक डेरा में एक गाना गाऊंगी, तू उनको डांस करके भेजियो, ठीक है? और जो तूने वर्ड बोला उसी के ऊपर क्या कैमरा तो अपनी तरफ कर। पकड़ो। हाँ कुंडे में आग लगावे आग लगा हुआ है धुन्नी में। हाँ, धुन्नी में किसकी आग लगी है? रावण लगी है दोस्तों, लगी है। धुन्नी में आग लगती है शरीकों के धुन्नी में। क्या हो गया, क्या हो गया था, क्या हो गया? ठीक है, हेलो हेलो। तेरी ये बात सुन के मेरे सारे इमेजिन कर लिया था तभी। फुस फुस आग किस लपटे जा रही है ऐसे, फुस फुस। सारे शिरकों की शक्ल आ गई समझ। धुन्नी में तीर खाता है। नहीं, साडा व्लॉग देखते हुए एक एक डिसलाइक करके जाएगा। चल यार मैं जा रही हूँ, अब मेरे को ना बुलाई। जा रही हूँ मैं दोस्तों। निकल कुंडी क्या निकल क्या सुन। चलो यार दोस्तों मैं जा रही हूँ। कितने प्यारे गन्नू, देख कितने प्यारे। देखो कितने प्यारे गणेश जी आए हैं हमारे घर। आपको पता है 100% वोट्स आपको आए हैं कि भैया सही बोल रहे हैं, ही इज राइट, पर्दा अंदर लगता है। देखा, मुझे पता था वो तो। ये डर से बोल रहे लोग। ना डर, मैं कोई तोप लेके खड़ा हूँ। हाँ, पता नहीं, सबने ये बोला है कि पर्दा अंदर लगता है, ही इज राइट। तुमको इम्प्रेस कर रहे हैं क्योंकि तुम अपना फेस नहीं दिखाते ना। हम फेस दिखाते तो हमारी कोई इज्जत मान ही नहीं है। रहने दो। यस
ऐसा कुछ नहीं है। जवाइयों की वैल्यू ज्यादा होती है। कोई भी इंटीरियर सही बात की वैल्यू होती है पर्दा बाहर लगता है। और जा यार, यार आप जाओ जा। जाओ। कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? सुनो जाओ तो चौक ले रहा दोस्तों भैया यहाँ पे सो रहे हैं, इसलिए हमने टॉर्च जगा लिया है। तो उस दिन दीदी लेके आई थी जब हम घर का सामान लेने गए थे, ये वाला नाइफ जो अभी तक हमने ध्यान ही नहीं दिया इस पे, और ये खुला ही नहीं है। तो आज हम इसका उद्घाटन कर रहे हैं बॉइल्ड पोटैटोज काटने के लिए। वैसे तो तू फालतू में खोल लगा रही है, पर मेरे को चेक करना है ना कैसा है। और अभी अभी हमें पता चला कि ये कार्विंग नाइफ है। बस मुझे ना नाइफ का बहुत शौक है। हाँ, दीदी को अलग अलग प्रकार के नाइफ्स रखना बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, क्रिस्टल का है। क्रिस्टल का। हाँ दिखाओ, ये तो इसका कवर है ना ऊपर का, दिखाओ। तो बेटा हाथ में लग जाएगा। ओ बेटी दिखाओ ना। ये नहीं करेगा, ये कार्व करेगा बस। कार्व क्या होता है यार? ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके कोई भी चीज को काटने वाला। तो वही तो लाई थी मैं, पर मेरे को मंगाना चाइनीज। वो चॉपिंग नाइफ। सही है। वो जो चिकन चुकन के जो चीथड़े से करते हैं। तो अच्छा हुआ ले आई, खराब मत करियो उसको। खराब मैंने क्या करना, मैं तो बॉइल्ड पोटैटो। तो ये कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों। पनीर उनीर काटने के लिए। हाँ हाँ यस। उल्टा डालो। हाँ आप डालो। स्टाइल मार। आप उनका स्टाइल है। ऐसे नहीं डलेगा। नहीं वैसे ही डलेगा। जल्दी पल पल निकलना। डल तो कैसे निकलेगा? लाओ मैं डालूं, लाओ यार जल्दी पल पल निकलना, लाओ। अरे मैं डालती हूँ, रुको। अब सोच तू डाले और मैं तेरे को रिकॉर्ड ही ना करूँ। हाथ पे मत लगवा लियो। जल्दी कर, पल पल करना। आगे डर लग रहा है चूजी सी ना मार दे। तो वही तो कह रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं डल रहा। इसमें नहीं लिखा था जिसके ते चीतड़ा कर दिया हमने। कुछ तो है भाई साहब इसका। ये शार्प करने के लिए तो नहीं, हम कवर समझ रहे हैं। पता पुदा हमको भी नहीं होता जी, हम क्या ही बताएंगे किसी और को। हाथ पे मत लगवा लियो, छोड़ दे। आई थॉट ये कवर करने के लिए ही है। 21 तोपों की सलामी। डलिया फाइनली दोस्तों। चलो अब आलू काटने चले। आप क्या करने लगे शेफ? शेफ ने यहाँ पे चिरमची में डाल लिया आलू। और क्या डाल रहा है शेफ? डाल रहा है घर की बनी हुई मूली की चटनी। टेक्निकली ये हरे धनिया और मूली की चटनी है, तो पर इसमें धनिया का फ्लेवर ज्यादा है। पर थोड़ी डालेंगे हम, ज्यादा डालेंगे। ठीक है, मेरे लिए थोड़े से प्लेन निकाल देना शेफ। चल वो तो हो ही रहा, थोड़ी में से रख लूंगा। शेफ और डालनी पड़ेगी आपको। शेफ थोड़ा पानी मिक्स कर लो चटनी में। वाह शेफ, काम चलाओ शेफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे आलू कहाँ तक हो गए हैं। आलू ना एक्चुअली फुट फुट के आ रहे हैं। दीदी थोड़ा दूर हो जाओ प्लीज, आलू फुट फुट के आते हैं। ये हो गए, ये हो गए। मैं इनको फ्राई कर मतलब वो कर लेती हूँ, निकाल लेती हूँ। अभी तक आपने क्या क्या डाल दिया इसके अंदर? चटनी, नमक, हल्का सा चाट। ये चाट मसाला डाल रहे हो? ओके शेफ। शेफ टेस्ट कर लिया था। और यानो भी ऐसी सी बॉटल में है ना। और अब शेफ डाल रहे हैं नींबू। चटनी में गाढ़ी थी तो पानी मिक्स कर लिया था। शेफ के साथ बहस नहीं करते। और आलूओं को पहले हमने बॉईल किया, देन उनको फ्राई किया। कुछ अलग कर दिया शेफ ने। शेफ ने कुछ अलग कर दिया। तुम भी तो अलग बताने की कोशिश कर रहे हो कुछ। मैं चाह रही हूँ इसको एक रेसिपी व्लॉग बनाना, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं अपने घर की रेसिपी दिखाया करो आप जो जो बनाते हो। शेफ ढूंढ रहा है कुछ। क्या ढूंढ रहे हो शेफ? ओके, शेफ ने अपना शस्त्र निकाला। नींबू शिप। ओह
शेफ वंस मोर। वाह 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 शेफ, वायरल होगा ना। शेफ ने हमको घुमा लिया। अब धीरे धीरे शेफ और चटनी पाई जा रहा है जब तक आलू लीसड़े ना हो जाए। हो गया शेफ, फिर आपका काम क्या था? शेफ आपने तो आगे 5 मिनट में कर दिया, ये कोई काम होता है शेफ? आपने तो मुझे पागल सा बना दिया। बाहर भी तो ये करते हैं। मुझे लगा आज शेफ पता नहीं आके क्या करेगा, जो मेरे को बोला कि तू ये करके रखियो, मैं आके करता हूँ कुछ। बाहर खाने जाओ। आपने मेरे को आधा घंटा लगा, आपने 2 मिनट में अपना क्रेडिट ले लिया। शेफ क्या कमी है? नमक की कमी है, चटनी की कमी है, चाट मसाले की कमी है शेफ। शेफ पाओ ऐसे टेस्ट में हम यही खा लेंगे सारे। शेफ कंजूसी क्यों कर रहे हो? अच्छे से डाल दो। नहीं ना, नमक ज्यादा हो, चटनी ज्यादा हो जाएगी, ओवर। अच्छा चाट मसाला अच्छे से डाल दो। किचन किंग है वो। लाल मिर्च क्यों पा रहे हो शेफ? शेफ नमक पाओ, लाल मिर्च पाओ पाओ पाओ। शेफ नमक, शेफ नमक, शेफ चाट मसाला। कभी तो नहीं जो ऐसे चाट मसाले की है तो सही। बस शेफ, बस शेफ, शेफ मुट्ठी भर ले तो आप। शेफ आया है। ओहो ए आहा ओ ओ आहा आहा। शेफ नमक पाने की गल हुई है। अरे चाट मसाले में क्या होता है? चाट मसाले में जो भी होता है, नमक थोड़ा सा निकाल दो, मैंने पीछे भी डालना अपने उसमें आलू में जो पीछे पड़े हैं। डाल देती हूँ। आप देखो, इससे ज्यादा तो कुछ लोग खिलाओ शेफ। शेफ मिदो ना, बहुत दिल से बनाए हैं शेफ मैंने। अब हो गया ठीक। अल्टीमेट शेफ, कटे करारे आलू बड़े करारे, तरमनाल आलू बड़े करारे। ओहो शेफ ने निकाला पत्तल, बाहर की फील देने के लिए टूथपिक भी वहीं पड़े हैं। गाइस ये 60 रुपए की प्लेट होती है ना ना, अब ज्यादा महंगी हो गई है। 80 रुपए, 80 रुपए मिनिमम। क्या टूथपिक वही है? वही है, पाओ पाओ पाओ। वही है, वही है टूथपिक वही है। मेरे वाले में नमक डाल दो प्लीज, डाल। पर उनको भी डोने में डाल के दो। मैं कोई ऐसे परायम टूटे नहीं मिल रहे नीचे। मैं देती हूँ आपको, रुको। डूने हमारे यहीं पड़े हैं, रुको दोस्तों मैं डूने देती हूँ। जब घर में बना रही थी तो इतने से बनाने को कितने आलू बन रहा है? 6-7, आधा किलो आलू। आधा किलो आलू फ्राई होकर सूख गए दीदी। बनाया तो मैंने बहुत है, मैं तो कभी आपको पता मैं कंजूसी नहीं करती साइड दूं में। हल्का सा नमक शेफ बस। नींबू डाले? नहीं, सिंपल नींबू वाले दूसरे है ना शेफ। अब ये जो आपने निकाला सारा कुछ अंदर रख के जाओगे कि आफ्टर क्लीनिंग हमें करनी पड़ेगी? ठंडे हो रहे हैं। चलो चलो पहले खाते हैं, बस ढक्कन लगा दो, आके मैं कर दूंगी। चलो दोस्तों, ऐसे दिखाना है। कैसे? इधर खड़े हो, इधर खड़े हो। हाँ, वाओ वाओ। ये आपके बच्चे के लिए बड़ा। चलो। यूजुअली ना हमारे घर में आते हैं राजमा चित्रा, जो मतलब अदर ब्रांड्स के जैसे टाटा वगैरह के राजमा चित्रा आते हैं वो। तो इस बार जीजू की नज़र पड़ी इस पे, ट्रू स्टोरी के कोई राजमा है ऑर्गेनिक, मतलब बेसिकली रेड वाले राजमा जो होते हैं, ये जो बनते हैं छोलों की तरह। अभी अगर आपने काले छोले बनाए होंगे तो मतलब जैसे आप काले छोले बनाते हो तो उनकी कैसी सी कंसिस्टेंसी होती है ना, ऐसे तर पत्थर वाली, जल्दी से मतलब थिक ग्रेवी नहीं बनती हो। ये राजमा मैंने 1-2 बार पहले भी बनाया, तो ये वैसे ही बनते हैं, मतलब इस ब्रांड के नहीं, अदर ब्रांड्स के भी बनाए हैं तो वो वैसे बनते हैं छोलो, काले छोलों की तरह। तो आज भैया के कहने पे रेड वाले राजमा बना रही हूँ, देखा जाए। और मेरे को समझ नहीं आया कि ऐसा क्या है इन राजमाओं में, बस इसकी पैकेजिंग के अलावा, जो ये 320 रुपए केजी है। मतलब क्या है ऐसा, क्या है इन राजमाओं में? वो राजमा चित्रा जो हम लेते हैं, मतलब सारी फैमिली, बहुत सारी पंजाबी फैमिलीज में राजमा चित्रा ही बनते हैं। ये कश्मीरी राजमा बोलते हैं कई लोग इसको, रेड वाले छोटे वाले कश्मीरी राजमा होते हैं। ये बहुत कम बनते हैं, राजमा चित्रा ज्यादा बनते हैं। तो वो होते हैं तकरीबन 250 रुपए किलो, 200-250 रुपए किलो होते हैं वो। हाँ कुछ ऐसे होते हैं वो, 250 रुपए किलो। इसमें ऐसा क्या है जो ये पूरा 120-130 रुपए महंगे है? मतलब बनते भी अच्छे नहीं है। तो
बट फिर भी मैं एक तसल्ली ये रखती हूँ कि मैंने हो सकता है अदर ब्रांड्स के कश्मीरी राजमा बनाए हैं जो इतने अच्छे नहीं होंगे, तो मैं एक बार इनके साथ ये ट्रू स्टोरी के राजमाओं के साथ जाना चाहूंगी और फिर आपको रिव्यू बताऊंगी कि इसके राजमा कैसे हैं। दोस्तों लोग करते हैं मेकअप होल, क्लॉथ होल क्लोथ्स रिव्यू, है ना, कितनी प्रकार की, मैं कर रही हूँ राजमाओं का रिव्यू। बात तो है दोस्तों, वैसे मतलब अदर राजमाओं में एक मिडिल क्लास सी फील होती है, ये राजमाओं की शाइन देखो क्लास है, मुंह से कह रहे हैं कि आई एम वेरी हाई क्लास। मेरे साथ ऐसे खेल मत करो प्लीज। हाँ मतलब इन राजमाओं ने कह दिया कि मुझे तो स्टील की प्लेटों में सर्व भी मत करना, कांच से नीचे में सर्व नहीं होंगी। इतने डिजाइनर से राजमा लग रहे हैं, बड़ी सलीक से राजमा है। हमें पता नहीं आपको इतने क्लियर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, बट सच्ची बताओ तो ये हाथ में ऐसे लग रहा है जैसे कॉफी बीन्स हो। मुझे लग रहा है राजमा बोल रहे तुम क्या मुझे धोगे, एक्सक्यूज मी, मैं अपना जी चांद पॉलिशिंग फेशियल ब्लीच सब करवा के आई हूँ। जा की बात नहीं है दोस्तों, ये राजमा है, ये चित्रा राजमा है नॉर्मल टाटा के ब्रांड के। ये मतलब शक्ल से नहीं लग रही है यार, बहुत हो गया, नौकरी करके थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, लोन चुकाना है, इनकी शक्ल ऐसी नहीं है। और फिर एक जगह ये वाले आते हैं, अरे मेरी तो नेटफ्लिक्स पे सीरीज आने वाली है। तो बस दुबई से ट्रिप लगा के आई हूँ अभी। तो दोस्तों ये रही हमारी तुलसी जी, और तुलसी जी से मैंने जो चुन्नी है वो इसलिए हटा दी क्योंकि हमारी एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था गीतू कथोरिया जी का। उन्होंने बोला कि अभी आपकी तुलसी जी जो है बहुत छोटी है, और अभी इतनी छोटी तुलसी जी पे आप चुन्नी मत दो, क्योंकि अगर आप चुन्नी दोगे तो तुलसी जी खिलेंगी नहीं, उनको खिलने में टाइम लगेगा और उनके बीज भी नहीं आया अभी तक। तो पहले अपनी तुलसी जी को खिलने दो, वो अभी मतलब उनकी डंडियाँ जो है वो कच्ची है, तो पहले उनकी डंडियों को खिलने दो अच्छे से। खिलने के बाद इस पर मतलब जो तुलसी जी हैं, खिलने के बाद तुलसी जी पे चुन्नी चढ़ा देना। और उन्होंने साथ में बोला था कि डंडियाँ जो है तुलसी जी की बांध दो, बट मुझे समझ नहीं आया कि कैसे बांधनी है, तो मैंने अभी डंडियाँ नहीं बांधी है तुलसी जी की, बट हाँ चुन्नी उतार दी थी मैंने मॉर्निंग में। बट अब मैं सोचूं जैसे शाम हो जाती है तो शाम को थोड़ी सी चुन्नी से ढक दिया करूँ, क्योंकि ठंड है, तो मैंने मतलब फिर भी मेरे को भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ओस वगैरह होती है, इसलिए रात को चुन्नी उड़ा दिया करूँगी और दिन में जो है चुन्नी धूप वगैरह के लिए उतार दिया करूँगी। तो चलो दोस्तों आज का व्लॉग हम करेंगे यहीं पे एंड, मिलेंगे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।